वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण है। हमारे व्यावहारिक सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के प्रेरितों की पत्रियों तक ले आया है। इस अध्ययन में हम दूसरे कुरिन्थियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम इस पत्री के 12वें अध्याय का सर्वेक्षण कर रहे थे, जिसमें पौलुस ने कहा कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मैं आपको इससे संबंधित डॉक्टर डिक वुडवर्ड के अनुभव को बताना चाहता हूं, जो वेद पाठशाला कार्यक्रम के उस अध्ययन के लेखक हैं, जिसे आज संसार के कई भाषाओं में लोग सुन रहे हैं। उसके पास एक ऐसी बीमारी का अनुभव है जो पौलुस की बीमारी से मिलता जुलता है। डॉक्टर कुबलर रोज ने अपनी एक पुस्तक में बताया है कि हम ऐसे बीमारी के समय में 5 स्तरों में होकर चलते हैं। प्रथम है नकार या अस्वीकृति, फिर है क्रोध, फिर निराशाएं, फिर सौदाकारी या समझौता करना, फिर अंत में हम उस स्थिति में आते हैं जो स्वीकृति या विश्वास करना कहलाता है। शांति हमारे स्वीकृति या विश्वास करने के द्वारा आता है। जब प्रोफेसर डिक वुडवर्ड एक बड़े अस्पताल में गए तो उन्हें कहा गया कि उन्हें एक बीमारी है कि वे दौड़ नहीं सकते, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब उन्हें इसका अनुभव हुआ तो वे जानने पाए। एक बार उन्हें बाजार से कुछ लाना था, सो वे अकेले चल दिए। अनेक दुकानों को जाने पर भी उन्हें वो सामान नहीं मिला। दुकान से जब वे अपनी कार तक आना चाहे, वे चल नहीं सके। वे गिर पड़े और लोगों ने सोचा कि वह शराबी है और अधिक शराब पीने के कारण चल नहीं पा रहा है। अंत में किसी तरह वे अपनी कार तक आए और वे इतने कमजोर हो गए थे कि कार के ब्रेक व क्लच को पैरों से दबा नहीं सकते थे। उन्हें स्मरण है कि उन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया कि यदि मैं इस कार से वापस चला जाऊं तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सो यह उनकी अस्वीकृति थी। उन्होंने उस सच्चाई को अस्वीकार किया था कि उनके पास शारीरिक बीमारी है। अंत में वे दूसरे स्तर में आए जो क्रोध था। वे एक दीवान को कुचल देना चाहते थे। फिर क्रोध के बाद निराशा आई। परमेश्वर के सेवकों के पास निराशाएं आती हैं। भजन संहिता को पढ़ें। भजनकार अनेक बार निराश हुआ था। उसने इसका अनुभव भी किया था। फिर वह सौदाकारी या समझौता की स्थिति में आया, पर अंत में स्वीकृति या विश्वास करना आता है, जिस प्रकार पौलुस के जीवन में आया है। वह जानता था कि कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे कार्य हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम करें। 20 वर्षों से परमेश्वर उसे बताना चाहता था कि वह जाने कि वह एक बाइबल अध्ययन चलाएगा, पर अंत में उसने परमेश्वर की बात मान ली। परमेश्वर को ये अधिकार है कि वह हमारे जीवन को देखे और कहे, तुम्हारे सेवा और जीवन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और कार्य करो। तुम स्वस्थ होकर ये सभी कार्य नहीं कर सकते, सो मैं तुम्हें कमजोर रहने देता हूं। इसी प्रकार परमेश्वर ने डिक वुडवर्ड के साथ में किया, और वह भी पौलुस के अनुभव इसी प्रकार का था। और मैं इस प्रयोग को अपने जीवन में लागू करता हूं, और मुझे यह निश्चय है कि आप भी पवित्र शास्त्र के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा लिखी कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में पौलुस हमसे कहता है जो उसके जीवन से होकर बाहर आता है, अर्थात उसके शरीर में कांटे चुभाए जाने के अनुभव के विषय में। मैं पौलुस के इन शब्दों को आप इस प्रकार सुने। पौलुस वही जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं।
मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर के चलाए फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा है कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। यही है वो आलोचना जिसे कुरिन्थ के लोगों ने पौलुस के विरोध में प्रकट किया था। उन्होंने उसके पत्र की कोई परवाह न की। वे कहने लगे, वह बड़ी बड़ी बातें करता है परंतु सब शोरगुल है। जब वह यहाँ आएगा तो आप देखने पाओगे कि उसमें ऐसी कोई महानता नहीं है और आप इस प्रकार के बेकार प्रचारक को कभी नहीं देखने पाओगे। सो वे कुरिन्थ में पौलुस के विषय में इस प्रकार कहने लगते हैं। पौलुस ने उनकी आलोचना पर इस प्रकार उत्तर दिया था, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर व प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हिवाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलाकर मूर्ख ठहराते हैं। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की आलोचना से अपने आप का बचाव करता है, क्योंकि उन्होंने उसके प्रेरित होने का विरोध किया था। यहाँ पर पौलुस शारीरिक रूप से कमजोर था और उसने कहा, तुम मुझे देखते हो और एक साधारण कमजोर व्यक्ति की तरह पाते हो, परंतु मैं तुम्हें बताऊं कि इस मिट्टी के बर्तन में असीम धन छिपा हुआ है और वो धन मसीह है। मेरे पास शास्त्रागार हथियार हैं। सो इस हथियार के द्वारा मैं सभी दीवार को तोड़ सकता हूँ जिसे दुष्ट की शक्ति ने परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए बनाया है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना सकता हूँ। सो उसने उनसे कहा कि वह उन आत्मिक हथियारों को उनके लिए उपयोग करेगा। यहाँ पर जो चुनौती है वह इस प्रकार है कि क्या तुम उस सच्चाई को जानते हो जो कि तुम्हारे पास आत्मिक हथियार है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास प्रार्थना की सामर्थ है और जैसे आप प्रार्थना करके प्रार्थना के सामर्थ को प्रयोग करते हैं तो आपके पास आत्मिक हथियार होते हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने हमसे कहा है, वो सारे आत्मिक हथियार बांध लो जो सेवक के गुप्त उत्कर्ष हथियार हैं। सो इस प्रकार पौलुस हमारे लिए एक सक्रिय सेवकाई की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। उसने कुरिन्थियों को लिखकर कहा है कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है, परंतु तुम्हारा हृदय मेरे लिए बंद हो गया है। संपर्क व वार्तालाप के लिए यह एक अच्छा आंतरिक प्रस्तुतिकरण है। आप इसे अपने घर में, अपने विवाह में लागू कर सकते हैं। जब पौलुस अपने कोमलता के विषय में कुरिन्थियों को लिखता है तो इस प्रकार लिखता है कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है, मेरा वार्तालाप का पलड़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, परंतु तुमने अपने हृदय को मेरे लिए बंद कर रखा है। मेरे लिए अपने हृदय को खोल दो। जब पौलुस कुरिन्थियों के लिए अपने हृदय को उंडेल देता है तो उसने वह अपनी सेवकाई के लिए उस पत्री को लिखता है कि वह पत्री मेरे हृदय को तोड़ देता है। मित्र, जैसे आप पौलुस के इस विषय पर
उसके लेखे को देखेंगे तो आप उसकी सेवकाई के नम्रता व कोमलता को देखने पाएंगे। पौलुस इस पत्री में मन फिराव के विषय में एक अद्भुत लेख प्रस्तुत करता है। आप स्मरण करें कि पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा था कि वे एक मनुष्य को अनुशासन में लाएं जो अनैतिक है। उन्होंने उसका बात माना और वे ऐसे लोगों को चर्च से बाहर कर देते थे। इस पत्री को लिखते हुए पौलुस ने उनसे कहा कि अब उस मनुष्य को चर्च में वापस ले लो, क्योंकि वह अनुशासन में आ गया है। उसको अपनी संगति में वापस लाकर फिर उसके दुख को दूर कर दो। जैसे पौलुस इस विषय पर लिखता है तो वह कुरिन्थ के लोगों से कहता है कि उसमें जो एक प्रकार का दुख है वह उसे पश्चाताप का उसकी ओर अगुवाई करेगा। यह एक ऐसा शोक व क्लेश है जो अच्छा है और यह अनेक लाभ को लेकर आता है। इस पत्री के इस भाग में पौलुस मन फिराव के अनुभव को, उसके रूपरेखा को भी प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। दूसरे कुरिन्थियों के 4 व 5वें अध्याय में पौलुस ने जो हमें भीतरी मनुष्य व बाहरी मनुष्य के विषय में लिखा है, उसने बताया है बाहरी मनुष्यत्व एक डेरा के समान है। इस 5वें अध्याय में उसने महान शिक्षा दी है। फिर पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में जहाँ पर उसने मृत्यु के बाद जीवन के विषय में बताया है, उसने कहा है कि विश्वासियों का मरना उस तंबू के समेटने के जैसा है उसके बाहरी मनुष्यत्व को, ताकि उसका भीतरी मनुष्यत्व मसीह के पास जाए और उसके पास सर्वदा बना रहे। 4 अध्याय में पौलुस ने एक महान पद को हमें दिया है और कहा है कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं बनी रहती हैं। श्रोता, सार में बताना चाहूंगा कि जब दमिश्क के मार्ग में पौलुस को अपने जीवन परिवर्तन का अनुभव हुआ और उस अरब के जंगल में अनुभव हुआ, फिर स्वर्गीय स्थानों का अनुभव हुआ, तो पौलुस इन अनुभवों को प्राप्त करके अपने आप को बड़ा नहीं समझा। हमें कभी भी ऐसे अनुभवों का अनुकरण नहीं करनी चाहिए जिसे परमेश्वर दूसरे लोगों को देता है। विशेषकर पौलुस के जैसे हमें चाहिए कि हम उन सिद्धांतों पर ध्यान करें जिन्हें दूसरे लोग परमेश्वर से प्राप्त कर अनुभव प्राप्त करते हैं। श्रोता, आज मैं कुछ विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा कि क्या आपके पास इस प्रकार का अनुभव है, पौलुस के जैसा, जो जंगल का अनुभव, जो दमिश्क के मार्ग का अनुभव, जो स्वर्गीय अनुभव है, इस प्रकार का अनुभव है? यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु की सेवा को, जो उसने आपको मेल मिलाप की सेवा के लिए सौंपी है, उसे आप पूरा करें। प्रभु आपकी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।